आज का मेरा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई, जिसे हम उर्दू में छोटे पेशाब का इन्फेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूटीआई बेसिकली है क्या। यूटीआई जो है वो इन्फेक्शन है यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट का। अब सबसे पहले हम लोग यूरिनरी सिस्टम को डायग्राम से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। यूरिनरी सिस्टम यहाँ पे मेल का दिखाया गया है और इस डायग्राम में फीमेल का। सबसे पहले इसके अंदर आ जाती हैं किडनीज, देन हमारे पास आ जाते हैं यूरिटर जो कि लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि किडनीज़ को ब्लैडर के साथ यानी मसाने के साथ कनेक्ट कर रही होती है। उसके बाद ब्लैडर है ऑब्वियसली मसाना, और लास्ट में आ जाता है यूरिथ्रा। अब ब्लैडर या जो मसाना है इसका काम ये होता है कि यूरिन को ये कलेक्ट करके रखता है, जो कि किडनी से यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी से इसको एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिन को एक्सक्रीट आउट कौन करता है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जो मेन पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, उसके अंदर किडनीज़ आ गई, यूरिटर्स आ गए और ब्लैडर आ गया, मसाना आ गया और यूरिथ्रा। अब जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर लोअर यूरिनरी ट्रैक के अंदर होता है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, उसके अंदर ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, आपका जो मसाना है, जो ब्लैडर है उसके अंदर, और यूरिथ्रा। इन दोनों पार्ट्स के अंदर इन्फेक्शन होने के, यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम देखें जेंडर की बात करें तो वुमेन जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर यूटीआई डेवलप होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें बेसिक रीज़न इसके पीछे ये है कि ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का जो साइज़ है वो फीमेल के अंदर बहुत शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसकी वजह से जरासीम या बैक्टीरिया से हम कहते हैं वो इजीली जो है वो यूरिथ्रा से एंटर हो जाता है और ब्लैडर में चला जाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। अब आगे हम देखें, अगर कि इन्फेक्शन अगर हुआ है, ठीक है, और वो ब्लैडर तक लिमिटेड है, यानी कि सिर्फ मसाने तक है, तो वो पेनफुल भी होगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उलझन बेचैनी सी होगी। लेकिन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम तब होगी, ज़्यादा मसला या ख़तरे वाली बात तब होगी जब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया कि वो किडनीज़ तक पहुंच गया। ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि लीथल कंडीशन हो जाएगी पेशेंट की। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी को यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या अलामात मिलेंगी। तो सबसे पहले यह है कि बार बार उसको यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट। उसके अलावा जो यूरिन की जो स्मेल होगी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, और उसके कलर में भी फ़र्क आएगा। और जब यूरिनेशन करेगा, जब यूरिन बॉडी में से खारिज होगा या एक्सक्रीट होगा, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा या बर्निंग, जलन महसूस होगी। उसके अलावा जो यूरिन है वो क्लियर नहीं होगा, क्लाउडी क्लाउडी सा, धुंधला सा लगेगा, ठीक है। उसके बाद पेल्विक एरिया के अंदर, ठीक है, पेन होगा पेट में, थोड़ा सा नीचे वाला जो पार्ट है एब्डोमेन से नीचे। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो स्वेयर केसेस में ब्लड भी यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसके मज़ीद सिम्टम्स को अगर देखें तो स्मेल की हम लोगों ने बात की कि बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की भी बात कर ली, पेन की बात की, वही सारी चीज़ें। और मतलब बंदे को ऐसे बीमार बीमार सा फील होगा, सिक फीलिंग होगी या इल फीलिंग जिसे आप कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग पार्ट्स के हवाले से कि अगर किडनीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, ब्लैडर यानी मसाने के अंदर हो गया है तो उसकी वजह से क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, और यूरिथ्रा के अंदर हो गया क्या। तो हर पार्ट के हिसाब से हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। अगर तो खुदा न खास्ता इन्फेक्शन किडनी तक, गुर्दों तक पहुंच गया है, तो उसकी वजह से कमर में बैक पेन होगा, साइड पे दर्द होगा, साइड पेन होगा, और बुखार, बहुत तेज़ बुखार होगा, शेकिंग, जिस्म कांपेगा, चिल्स वगैरह का प्रॉब्लम होगा, दिल ख़राब होना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर तो ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है, मसाने तक है, तो उसकी वजह से पेल्विक रीजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है। और लोअर बेली जो है, बेली का जो नीचे वाला एरिया, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट सी फील होगी, बेचैनी सी होगी। उसके अलावा यूरिनेशन, एक तो बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा, और उसके बाद जो है उसके साथ पेनफुल भी होगा, दर्द भी होगा जब भी करेंगे। उसके अलावा ब्लड आएगा यूरिन के अंदर। अगर हम बात करें यूरिथ्रा की, कि अगर इन्फेक्शन यूरिथ्रा तक है तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिनेशन जब पेशेंट करेगा तो उसको उसके साथ बर्निंग होगी, जलन महसूस होगी और ज़्यादा यूरिन होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि कॉज की,
किस वजह से, क्या वजूहात है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई होता है, तो बेसिकली ये माइक्रोब्स की वजह से होता है, ठीक है, जिसके अंदर फंजाई आ जाते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियल। अब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है यूटीआई की, वो है बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि किन लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। एक नंबर 1 पे आ जाएगा प्रेगनेंसी, हमल के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यूटीआई होने के। उसके अलावा मेनोपॉज यानी कि जब जो मेंस्ट्रुएशन का सिलसिला है जब वो रुक जाता है, उसके बाद भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा कोई और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन चल रही है, कोई और बीमारी है जिसकी वजह से प्रोन हो जाता है बंदा, इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव जो ट्रीटमेंट हैं उसके उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल हाइजीन का जो लोग ख्याल नहीं रखते, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की। अब हम यहाँ पे हम इसके जो होम पे, घर पे जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसका थोड़ा सा देखते हैं, इसके लिए क्या क्या टिप्स और तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो जो पेशेंट को कही जाती है वो कहा जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जितना हो सके पानी की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। उसके अलावा इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है क्रैनबेरी जूस। अब क्रैनबेरी जूस वैसे अगर प्योर पिए तो फिर बहुत अच्छा है, उसके अलावा इसके साशे वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद विटामिन सी जो है, विटामिन में से विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और स्पाइसी फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, कैफ़ीन और सिट्रस, ये तमाम चीज़ें अवॉइड करनी है। अब अगर हम देखें, जैसे पहले भी मैंने बात की थी इस बारे में कि वुमेन के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं यूटीआई होने के एज़ कम्पेयर टू मैन। मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर यूटीआई ज़्यादा होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि वुमेन का जो यूरिथ्रा है वो शॉर्टर है, उसकी लेंथ कम है और उसकी ओपनिंग जो है ना वो एनस जो है, जो हमारे जीआईटी सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, जहाँ से हमारा जो जीआईटी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होता है, वो उसकी यूरिथ्रल ओपनिंग फीमेल के अंदर, वुमेन के अंदर वो बहुत क्लोज होती है एनस से। तो वहाँ से बैक्टीरिया इजीली जो है वो ट्रैवल करके यूरिथ्रा के अंदर एंटर हो सकता है। यहाँ पे आप देखें एनाटमी दिखाई हुई है फीमेल की, यहाँ पे देखें यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मैन, इनके अंदर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया को जाने में, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होता है और कम होता है मर्दों के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि यूटीआई के डायग्नोसिस के लिए, इसकी तशख़ीस के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ओटीसी डिपस्टिक्स आ जाती हैं, यूरिनालाइसिस है, यूरिन का कल्चर किया जाता है। फर्दर टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सिस्टोस्कोपी की जा सकती है। सिस्टोस्कोपी उस वक्त करेंगे जब इन्फेक्शन जो है वो ब्लैडर तक चला जाएगा, ठीक है, सिस्टाइटिस जिसे हम कहते हैं। अगर ब्लैडर तक इन्फेक्शन पहुंच जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टाइटिस। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ भी जा सकते हैं। देन हम मज़ीद जैसे हम लोगों ने पहले होम ट्रीटमेंट की बात की कि अब हम लोग देखेंगे कि यूटीआई को ट्रीट करने का क्या तरीका है, मेडिकल में किस तरह से किया जाता है। तो इसका बेस्ट वे है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये वो मेडिकेशंस हैं एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और लेकिन उनको लेने का तरीकाकार वही है जो आपको डॉक्टर बताएगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। खुद से कोई भी मेडिसिन, हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, नहीं लें। माइनर यूटीआई जो है वो मतलब अगर छोटा मोटा यूटीआई आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का किडनी या ब्लड इन्फेक्शन बन सकता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। दैन वही चीज़ें आ जाती हैं कि यूटीआई को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। बेरीज़ यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि क्रैन बेरीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं आपके यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ के लिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। जब भी आपको लगे कि आपको यूरिनेशन करनी चाहिए की ज़रूरत है तो फ़ौरन कर लेनी चाहिए, यानी कि आपने यूरिन को रोक के नहीं रखना, ठीक है। विटामिन सी, जिसके जो ऑरेंज जूस के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट होती है, गुड सोर्स है विटामिन सी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें विटामिन सी की। लूज़ ढीले डाले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग जो क्लॉथ्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। और उसके बाद जो है अगर पेन हो रहा है यूटीआई की वजह से पेट में या आपके पेल्विक रीजन में, तो उसमें एक हीटिंग पैड या गर्म पानी को बॉटल के अंदर डाल के जो है वो प्लेस करें अगर एब्डोमेन पे, तो वो काफ़ी सूदिंग होता है और आरामदेह होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।